तो बच्चों क्या कहते हैं, आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल अ, एक तरह से मान लो लास्ट टॉपिक है इंटीग्रल्स चैप्टर का। और इसी पे बेस्ड आपकी एक लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद मिसलेनियस आएगी। तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर हम कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे यूजिंग दोज प्रॉपर्टीज। इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होंगी जो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है, और कुछ ऐसी है जो रेयरली यूज होती है। जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगी मैं उस पर आपको ज्यादा फोकस कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इन प्रॉपर्टीज के साथ। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख लो, आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। बुक के अंदर आपकी प्रॉपर्टी 0 से स्टार्ट किया है इसको। चलो, या तो आप इसको प्रॉपर्टी नंबर 0 भी मान सकते हो, P0 लिख लो, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कह रहा है कि A टू B एक लिमिट जारी है और इंटीग्रेशन हो रहा है एक फंक्शन का f ऑफ x dx। तो ये कह रहा है कि अगर आप ये दोनों चेंज कर दो ना, तो इंटीग्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आएगा। ए से बी रहेगा। अगर आप इसको एफ ऑफ टी लिखते हो तो बाहर डी टी लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप इसको यू के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यू के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बाहर डी आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पे ये समझो, अगर ऐसे लिखा है क्वेश्चन के अंदर साइन एक्स डी एक्स, तो यानी कि ये एक ही चीज है। अगर मैंने लिख दिया 2 से 10, तो इसका मतलब सेम है अगर मैं साइन टी डी टी लिख दूं, कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला। इन शॉर्ट टर्म में आपको बताता हूँ, इस शॉर्ट में कि क्या कहते हैं। यहाँ पे एक तरह से ये हो गया कि हमने एक्स को ले लिया टी, एक्स इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो डी टी और डी एक्स इक्वल आ जाएंगे, मतलब सेम चीज रह जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 0 के हिसाब से अगर आप वेरिएबल चेंज कर देते हो तो आप डी के साथ वाला भी वो चेंज करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज पूरा फंक्शन सेम रहेगा, बस वेरिएबल बदल जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। अब ये समझो आप यहाँ पे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, कि अगर लिमिट है a से b और फंक्शन है f ऑफ x dx, तो आप पता है इसको क्या लिख सकते हो। अगर मान लो आपको ये लिमिट जो है ना वो चेंज करनी पड़ रही है किसी भी रीजन से, a को ऊपर लिखना पड़ रहा है, b को नीचे लिखना पड़ रहा है, बाकी सारी चीजें चेंज नहीं कर रहे, तो पता है चेंज क्या आएगा, ये बाहर नेगेटिव साइन लग जाएगा। और ये कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर आपको याद हो, आप पहले b की लिमिट पुट करते थे इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय, फिर यहाँ पे a की लिमिट पुट करते थे। अगर ऐसा उल्टा करना हो तो क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन कॉमन आ जाता है। तो ये तो चलो समझाने का था, आपको बस ये याद रखना है, whenever you want to change the limits, अपसाइड डाउन करनी है आपको लिमिट, तो बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ, अगर 2 से 4 दे रखा है sin x dx, अगर आपको इसको चेंज करना है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 से 2 नेगेटिव साइन बाहर sin x dx। तो आप इसको ऐसे मोल्ड करके चेंज कर सकते, मोल्ड कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी की हेल्प से अगर कभी सोचो दो लिमिट्स सेम हो, इफ ये आपकी यानी कि a और b इक्वल हो, a से a अगर कोई फंक्शन जाता है ना, ध्यान रखना हमेशा आंसर 0 आए। और बहुत सिंपल सी चीज है, क्यों, मान लो आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होके साइन एक्स आया, और आपको एक बार ए पुट करना पड़ रहा है, दूसरी बार भी ए पुट करना पड़ रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, साइन एक्स साइन ए माइनस साइन ए, और ये हमेशा कैंसिल होकर 0 ही देगा आपको आंसर। ये फाइनल इंटीग्रेशन सॉल्व करके बता रहा हूँ जब आप लिमिट पुट करते हो। यानी कभी भी ध्यान रखना, अगर लिमिट सेम है तो आंसर कुछ भी कर लो, 0 ही आने वाला है, तो कोई भी बदलाव इसके अंदर नहीं होने वाला। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, तो इसको देखना क्या है। मान लो ये लिखा है a से b f ऑफ x dx, आप पता है क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक भी कर सकते हो, मतलब इन क्या कहते हैं लिमिट्स को बीच में ब्रेक भी कर सकते हो। मान लो, चलो पहले तो मैं बताता हूँ कैसे ब्रेक। a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx। पता है, इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे अगर आपने यहाँ पे लिया 5 से लेके क्या कहते हैं 1 से लेके 5 तक, तो आप पता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको ये लिख सकते हो 1 से लेके 3 तक dx प्लस 3 से लेके 5 तक। ध्यान रखना, ये जो c की वैल्यू है ना बेटा, वो इन दोनों के बीच की ही वैल्यू होनी चाहिए, इस पे फोकस रखना। ये जो आपने एक्स्ट्रा टर्म, जैसे मैंने यहाँ 3 लिया है ना, तो 3 लाइज बिटवीन 1 टू 5, 1 और 5 के बीच में आ रही। तो आप लिमिट्स को ब्रेक भी कर सकते हो, बट ये किस हिसाब से ब्रेक होती है
आप सोचोगे सर आप 2 भी तो लिख सकते थे, ये तो मैं समझाने के लिए आपको यहाँ 2 भी लिख देता, बट ये किस वे में चेंज होंगी लिमिट्स, ये आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा, तब ज्यादा क्लियर हो पाएगा, राइट। तो ये हो गई पहली 3 प्रॉपर्टीज। अभी जो आपने P2 पढ़ी थी, P2 पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दैट P2 आपने ये पढ़ा था कि अगर ब्रेक करते हैं हम लिमिट्स को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a से c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। ऐसे और भी ज्यादा बढ़ सकती है, ध्यान रखना। मान लो कि c से d कर दी मैंने, प्लस d से b कर दी। ए से बी याद रखना, ये जो फर्स्ट है यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला यहाँ लास्ट में होना चाहिए। इसके बीच में आप जितना ब्रेक करना चाहो आप कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 30 ऑफ योर बुक। एंड इसमें देखिए इसको कैसे किया जाएगा। ये है -1 से लेके 2 तक, और यहाँ पे दे रखी है एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। यहाँ पे बेटा मॉड वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है मॉड वाले क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो देखो आपका हमेशा काम होगा इसको ब्रेक करने का। अब बात करते हैं भाई ब्रेक कैसे किया जाए। देखो आपको ये देखना है कि देखो ये एक नंबर लाइन सी बना लो बेशक रफ में, आपको ये पता चल जाएगा अच्छा ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है एंड ये 2 है। आपको ये देखना है कौन सी लिमिट से कौन सी लिमिट तक ये टर्म्स नेगेटिव आ रहे हैं और कौन सी लिमिट से कौन सी लिमिट तक ये टर्म पॉजिटिव आ रहे हैं। एक बात सोचो, ये जो मॉड है आपने सीखा ना, मॉड को हम नेगेटिव एक्स भी लिखते हैं पॉजिटिव एक्स भी लिखते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू के अंदर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। अब आप ये देखो, जब आप एक्स की जगह -1 से 0 की कोई वैल्यू डालो इसके बीच की, तो क्या ये टर्म नेगेटिव आ रहा है अंदर का या पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर आप -1 से 0 कोई भी वैल्यू डाल रहे हो तो ये जो आंसर है आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आपका आंसर आएगा एनी हाउ पॉजिटिव आएगा। इसका एग्जाम्पल आप हाफ डाल लो, -½ डाल दो, -½ का क्यूब -½ तो ये -1/8 हो जाएगा। और क्या कहते हैं माइनस ऑफ -½ सॉरी, एक्स की जगह -½ डाल रहे हैं ना, तो माइनस ऑफ -½ दैट इज -1/8 प्लस 1/2। आप इसको सॉल्व कर लेना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 0 से लेके मतलब -1 से लेके 0 तक ये जो ब्रैकेट है वो पॉजिटिव आएगा। तो आप पता है इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे कि -1 से 0 तक, तो ये आ रहा है आपका पॉजिटिव, यानी यहां से मॉड हटेगा और पॉजिटिव लग जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट प्लस तो हमेशा लगाना है, यही फॉलो कर रहा हूं मैं। अब 0 से लेके, अब देखो 0 से लेके 1 तक में चेक करो, 0 से लेके 1 तक में चलो +½ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे +½ पुट करके देखो, +½ का क्यूब -½ तो 1/8 -1/2 इसको सॉल्व करोगे भाई नेगेटिव आएगा। तो आपको पता है क्या करना है, इस पार्ट को ब्रैकेट में रखना है एज इट इज, और बाहर यहाँ लग जाएगा साइन माइनस का dx। तो 0 से लेके 1 तक कितना आ रहा है भाई आपका नेगेटिव। अब ये सोचो, आप सोचोगे कि सर अगर पॉजिटिव आ रहा होता तो क्या करते। तो देखो आप ना फिर इसको कंबाइन कर सकते थे, ऐसे लिख देते -1 से लेके +1 तक पूरा पॉजिटिव, बट ये पूरा पॉजिटिव नहीं आ रहा था इसलिए सेपरेट हुआ है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, आगे का चेक करेंगे। बचा 1 से कहां तक, 2 तक रह गया, 2 तक। इसमें वैल्यू पुट करके देख लो भाई 3/2, तो 3/2 का क्यूब -3/2, ये तो भाई पॉजिटिव आ रहा है साफ। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसके लिए साथ पॉजिटिव लिखोगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स dx, राइट। अब आपका काम काफी जल्दी खत्म होने वाला है, इसके अंदर बस सीधा सीधा इंटीग्रेशन पुट करो। देखो ये इसकी कितनी आएगी, x/4 x⁴ माइनस x²/2, यहाँ पे लगेगी -1 से 0। फिर ये जो माइनस साइन है ना, ये बच्चों में बाहर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका x⁴/4 माइनस x²/2, सेम चीज बट अगेन फर्क इसका है। फिर ये भी सेम चीज x⁴/4 माइनस x²/2, लेकिन फर्क आएगा इन लिमिट्स का। अब 0 पुट करके देखो भाई, जब पूरे में 0 पुट करोगे फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, फिर माइनस, ये मैंने पूरे में पुट कर दिया x की जगह 0। अब एक बार -1 पुट करके देख लो भाई, -1 जब आप पुट करके देखोगे तो ये आपका आ जाएगा ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/2, ठीक है, ये आपका आ गया।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा नेगेटिव साइन है, नेगेटिव को यहाँ ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो जब आप 1 पुट कर रहे हो तो कितना 1 पुट करने पे कितना आ रहा है, 1 पुट करने पे 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। फिर 0 पुट करोगे तो भाई पूरा 0 ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 पुट करके देखो, 2^4/4 माइनस 2^2/2 कितना नेगेटिव। फिर 1 पुट करके देखो, 1^4 माइनस 1^2 ब्रैकेट सॉल्व। अब आपका काम है इसको जस्ट सॉल्व करने का। ये आपका बन जाएगा 8 नहीं 2 की पावर ये 4 आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर था 4 माइनस 2, ये सॉल्व कर लेना। ये आपका सॉल्व होके देख लो भाई कितना आ जाता है। ये देखो ओपन करते हैं ब्रैकेट, -1/4 प्लस 1/2 -1/4 प्लस 1/2, ठीक है। फिर आगे प्लस 4 माइनस 2, ये आपका आ रहा है 2, और ये -1/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो आप देख रहे हो 1/2 कितने हैं, 1 2 3, और ये है आपका 2। तो पहले बड़े नंबर को लिख लो आप, 2 माइनस 3/2, देखो 1/2 3 बार है, और ऐसे ही -1/4 कितनी बार है, 3 बार, -3/4। अब आप इसको बैठ के सॉल्व कर लो आराम से। माइनस है प्लस है, सॉरी ये +3/2 था और ये -3/4 था, तो 4 आ गया आपका एलसीएम। तो 4 2 8 6 माइनस 3 8 6 14 14 माइनस 3 11 11/4 इज द फाइनल आंसर। अब ये जो आइडेंटिटी मैं आपको कराने वाला हूँ दैट इज P3, इसको ध्यान से देखना। P3 एंड P4 काफी यूज होती है। ए से बी अगर कोई जा रहा हो और f(x) dx हो, ध्यान देना, ठीक है। A to B f(x), इसको पता आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो A से B f(a प्लस b माइनस x) भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिटी है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मान लो 2 to 4 ये लिखा है और यहाँ लिखा है मैंने log x dx, तो आप पता है इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो 2 to 4 log, देखो 4 + 2 कितना आएगा 6, इसको 6 प्लस x भी सॉरी 6 माइनस x dx भी लिखा जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, ये भी एक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जो है इसी से रिलेटेड आइडेंटिटी है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे बेस्ड है काफी क्वेश्चंस। इसको P4 को देख लेना। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको A से B की जगह इसने बोला है 0 से A f(x) dx, ये आपका पता कितना आएगा, इसको सोचो, सेम आइडेंटिटी में पुट करना है। 0 से A लिख सकते हो अब देखो इसमें A + 0, ये ऊपर वाली आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है, मैं पहले बता रहा हूँ। इन दोनों का सम कितना आएगा इसके हिसाब से, A + 0 इज A, तो A + B की जगह आप A लिखोगे, A - x dx, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 0 से 2 अगर यहाँ है और यहाँ है log x dx, तो आप इसको लिख सकते हो log 0 से 2 सेम चीज 2 - x dx, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। अब देखिए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज P4 पे करने वाले हैं। इस पे क्वेश्चन देखिए क्या है, आपकी बुक का ही है, एग्जाम्पल नंबर 34। ये है 0 से π/2 और यहाँ दे रखा है sin की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। तो लाइक ये देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, बट देखो वो आइडेंटिटी की हेल्प से कितना सिंपल हो जाएगा। वो आपने आइडेंटिटी बेटा ये पढ़ी थी, f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 से a f(x) सॉरी a - x लिख सकते हैं इसको, राइट। अब देखो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 0 से a यानी 0 से π/2, ये चीज मैच कर रही है। ध्यान रखना इसको हम आई लेट करके चल रहे हैं, आई है, ठीक है। अब मैं इसको अगर ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो बेटा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या कहते हैं 0 से π/2। देखो ये इसके बराबर लिख सकते हैं ना, तो मैं इसको इसके बराबर ही लिख रहा हूँ, दैट इज sin की पावर 4 π/2 - x। जहां जहां देखो यहाँ पे a - x है ना, जहां जहां x था वहां वहां पे a - x पुट करो, यानी कि
यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि पाई है एक ही जगह, राइट। तो पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स dx। अब ये देखो, जब आप यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे साइन पाई माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा ऊपर वाला कॉस की पावर पाई बाई टू माइनस, सॉरी पाई बाई टू माइनस एक्स कह रहा हूँ, कॉस की पावर एक्स अपॉन ये कितना बन रहा है नीचे वाला कॉस की पावर 4 एक्स नीचे साइन की पावर 4 एक्स डी एक्स, राइट। अब ये चीज सोचो, ये भी तो आई था, ये भी आई के बराबर है। अब ये एक आई है और ये वाला भी एक आई है, अगर इन दोनों आई को मैं जोड़ दूं तो 2i बनेगा। तो देखो जोड़ के देखते हैं भाई इन दोनों को, 2i जो है आपका कितना बन जाएगा 0 की पावर पाई बाई टू साइन 4x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x dx। और दूसरा वाला आई, ये भी आई था, 0 से पाई बाई टू कॉस की पावर 4x अपॉन साइन 4x बाय कॉस 4x dx। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, जब भी लिमिट सेम होती है ना दोनों की, तो हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं एक लिमिट के अंदर। तो ये भी 0 से पाई बाई टू है, ये भी 0 से पाई बाई टू, इनको कंबाइन करते हैं। तो देखो जब कंबाइन करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर बेटा सेम है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब न्यूमरेटर क्या बनेंगे साइन की पावर 4x, इन दोनों को ऐड किया भाई मैंने, इसको और इसको आप ऐड कर लेना, दोनों फ्रैक्शंस को, यही बनेगा कॉस की पावर 4x dx। अब आप देखो ये क्या हो रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना आया 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई टू और यहाँ पे आ गया आपका 1 dx। तो 1 dx को जब आप सॉल्व करोगे तो x बन जाएगा, x पाई बाई टू से 0, तो 2i आपका किसके बराबर आ गया पाई बाई टू माइनस 0, यह मैंने पुट कर दी यहाँ पे रेंज। तो 2i आपका आ गया पाई बाय, सॉरी आई की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाय 4 के बराबर। तो बेटा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय, hence done easily with the help of this identity। ओके अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। अब हम करेंगे आपकी प्रॉपर्टी P5। तो P5 प्रॉपर्टी को देखो क्या है इसमें, यहाँ पे लिमिट अगर हो 0 से ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है ध्यान रखना, ट्वाइस ऑफ ए बोल रहा हूं मैं। अगर मान लो कि कभी ऐसा हो 0 से 10, तो आप इसको पता है क्या लिख सकते हो 0 से ट्वाइस ऑफ 5, और यहाँ पे ए आपका 10 नहीं होगा, आपका मानोगे आप क्या है ए 5 है। तो इस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ सकता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है 0 से 2a और f ऑफ x dx। आप इसको पता है क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 0 से a f ऑफ x dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx। ठीक है, ये हो गया आपका f ऑफ 2a माइनस x dx, राइट। अब आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना क्या कहते हैं, इसी से P6 आइडेंटिटी निकलती है आपकी, और इस आइडेंटिटी के हिसाब से पता है क्या होगा, ये जो है ना 0 से 2a f ऑफ x dx, ये होएगा आपका ट्वाइस ऑफ 0 से a f ऑफ x dx। पता है कब होगा ये ट्वाइस, इफ ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला बाद वाला टर्म, अगर 0 से a f ऑफ 2a माइनस x जो है ना वो इक्वल होगा, अगर आपके f ऑफ x के बराबर ही वैल्यू आ रही है किसी भी रीजन से, मान लो यही सेम वैल्यू आ गई, तो फिर आप क्या बोलोगे कि अच्छा अगर आप इसकी जगह इसको लिखते हो f ऑफ x, क्या कहते हैं, सॉरी इसको 0 से 2a नहीं लिखने की जरूरत, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर आपका फंक्शन जो है वो सेम का सेम ही रहा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो ऐसा आ जाए कभी क्या कहते हैं 0 से पाई, 0 से पाई साइन एक्स, ठीक है ये आ गया। तो एक बात बताओ, अगर आप इसमें ये सेम चीज अप्लाई करोगे, पाई नहीं मान लो यहाँ पे मैंने कह दिया 2 पाई, ठीक है, अगर यहाँ पे आप सेम चीज अप्लाई करते हैं ना बेटा, ये वाली ऊपर वाली आइडेंटिटी, तो इस देखो किसमें चेंज हो जाएगा 0 से पाई एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे साइन एक्स डीएक्स, राइट, प्लस 0 से पाई, और यहाँ पे देखो 2a माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे साइन
यहाँ पे मैंने 2a लिख दिया क्या? तो आप एक काम करो, यहाँ पे ना 2a नहीं, पाई मानो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा था इसलिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे पाई। तो ये कितना बनेगा? पाई माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि यही जो लिखते हैं हम क्या कहते हैं, इसी को लिखना पड़ता है। यहाँ पे ये पाई बाई 2 होगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पाई है तो 2 इंटू पाई बाई 2 इसको लिखोगे इस फॉर्म में, ठीक है? तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस एक्स बेटा किसके बराबर होता है? साइन एक्स के बराबर ही होता है, क्वाड्रेंट रूल जब आप फॉलो करोगे। तो यहाँ पे एक तरह से आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो अगेन, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स, तो वो ट्वाइस ही तो हो जाएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया, ठीक है? अब दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई ये वैल्यू आ जाए नेगेटिव, यानी कि अगर ये वैल्यू इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आपका ना नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो सोचो क्या होगा? इसकी जगह आप माइनस साइन लगा दोगे, 0 से a एफ ऑफ एक्स डीएक्स नेगेटिव हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आता है नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो आप इसको लिख दोगे डायरेक्ट 0, राइट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ, जो कि इसकी लास्ट प्रॉपर्टी भी है, इसको लास्ट प्रॉपर्टी मानो। ये आपकी है P7। इसको भी ध्यान से देखना, अब यहाँ पे जो लिमिट है ना वो है नेगेटिव a से पॉजिटिव a, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये इज इक्वल्स टू पता है क्या हो जाएगा? 0 से a। यहाँ ध्यान रखना, लिमिट देखो चेंज कर रहा हूं मैं, माइनस a से a था ना, अब मैं 0 से a में ला रहा हूँ। अगर 0 से a में लाऊंगा ना, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ना, क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये पता है कब पॉसिबल होगा बेटा? इसका जरूर ध्यान रखना। क्या कहते हैं, ये ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स ये तो हो जाएगा इफ ये जो आपका एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, ध्यान रखना, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। पता है ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शंस बोलते हैं। ये आपने फर्स्ट टाइम सीखा होगा कि इवन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो इवन फंक्शन का एक एग्जांपल है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है आपका कॉस एक्स, बेटा अगर आप इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स भी लगा दोगे ना, कॉस ऑफ माइनस एक्स, वो भी आपका कॉस एक्स के बराबर ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स, कॉस एक्स तो एफ ऑफ एक्स ही था। तो इवन फंक्शंस क्या होते हैं? अगर आप उसमें नेगेटिव भी पुट करो बट आंसर आपके पॉजिटिव वाले के बराबर ही है। इन ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शंस, ठीक है? नेक्स्ट है इन केस ऑफ ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब पता है क्या? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स ना आपका क्या कहते हैं, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, मतलब ये साइन बाहर आ जाए नेगेटिव, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम ऑड फंक्शन। इसका एग्जांपल साइन एक्स हो गया। अगर आपका एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स मैंने बोला आपको साइन एक्स है, और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। आप देख रहे हो नेगेटिव हो गया, यानी अगर आपने नेगेटिव साइन लगाया तो बाहर ये फंक्शन निकल के, फंक्शन में से साइन निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम ऑड। इस केस में आपका आंसर ना 0 होगा, ध्यान रखना। तो काफी बच्चे ना कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इवन फंक्शन में 0 होता है या ऑड फंक्शन में। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका, ऑड में भाई जो पहला लेटर है दैट इज ओ, और ओ रिजेंबल करता है आपके 0 के साथ, तो भूलोगे ही नहीं। अच्छा ऑड फंक्शन है मतलब इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका? 0। तो ध्यान रखना, ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो यू हैव टू चेक फर्स्ट कि फंक्शन इवन है या ऑड। इससे रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चंस आपको आगे कराने वाला हूँ। अब हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी वाले पे बेस्ड। अभी देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप ओपन कर लो, ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल नंबर 31 है चैप्टर 7। इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एंड साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, राइट? अब देखो यहाँ पे फंक्शन आपको देख रहे हो, कोई अलजेब्रिक नहीं दिया है आपको, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है। और अब यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, यानी आपका दिमाग एकदम से चला होगा, अच्छा यार ये वाली एक आइडेंटिटी हमने की थी, इसके हिसाब से दो केसेस आते थे, राइट? कौन कौन से केसेस आते थे? एक तो आता था ट्वाइस ऑफ 0 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये कब आता था? जब हम लोग इवन फंक्शन लिखते थे। तो इवन फंक्शन को चेक करने के लिए आपको मैंने एक चीज बताई थी, और वो चीज क्या थी? एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करके देखो, अगर वो एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आता है तो ये फंक्शन इवन माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखो फंक्शन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है? साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक ही तो बात है। अब आप साइन माइनस एक्स निकालो, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये इसका मतलब क्या आएगा? एक्स की जगह माइनस पुट कर देना है, तो ये आपका कितना आएगा? माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
तो अगर आप देखोगे यार ये तो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर ही आ गया। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पहले साइन एक्स का, वो ऑड फंक्शन था, बट ये साइन एक्स नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो आप देख रहे हो ये तो एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आ गया, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों इक्वल आ गया। अगर दोनों इक्वल आ गए तो यस, आप क्या कर सकते हो, इसको आगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर सकते हो। और ये फंक्शन क्या यहाँ पे जरूर लिखना पड़ेगा, सिंस इट इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। तो आप इसको पता है चेंज करके क्या लिख सकते हो, जो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स है, आप इसको लिख सकते हो 0 से पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स dx, राइट। इसके बाद आपको पता ही है साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कैसे करते हैं कॉस के रिस्पेक्ट में, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और यहाँ पे ट्वाइस लिखना मत भूलना भाई, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ ट्वाइस भी था, ट्वाइस ऑफ दिस, एंड ये आपका बन जाएगा 0 से पाई बाय 4। इसके बाद तो सेपरेशन वाला पार्ट रहेगा, आप इसको सेपरेट करो और सॉल्व करो। ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर, तो ये आपका बन जाएगा 0 से पाई बाय 4 1, फिर माइनस 0 से पाई बाय 4 cos 2x, यहाँ पे dx जरूर डाल लेना, cos 2x dx, राइट। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, ये 1 है, 1 का होता है इंटीग्रेशन x, 1 dx जरूर डाल देना। तो ये आपका लगेगा 0 से पाई बाय 4, आगे माइनस, इसको देखो cos 2x का आपको पता ही है क्या होता है, साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इससे 2 मल्टीप्लाई भी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये डालना पड़ेगा 0 से पाई बाय 4। तो देखो ये सॉल्व होकर कितना आएगा, पाई बाय 4 माइनस, इसमें इसको पहले सॉल्व करेंगे, पाई बाय 4 इसकी जगह, फिर माइनस 0, नॉर्मल वो पुट जो करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पे जब आप इस चीज को पुट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देख लो, ये आपका आ जाएगा साइन 2x, अगर यहाँ पे लगाते तो ये बनता है साइन पाई बाय 2, क्योंकि 2 इंटू पाई बाय 4 जब आप करोगे ना तो बेटा पाई बाय 2 ही आएगा, अपॉन 2 माइनस साइन 2 इंटू 0, ठीक है। तो ये आपका देखो सॉल्व कितना है, पाई बाय 4 माइनस, ये देखो कितना आ गया, साइन पाई बाय 2 कितना होता है बेटा, 1 होता है, 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 मतलब माइनस, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया सॉल्व होने के बाद। नाउ आप लोगों ने ना हर टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने वाले हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स में तो बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल 32 देखते हैं। इन सब एग्जाम्पल से ना आपको टाइप्स सीखने हैं, एक्चुअली कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किन क्वेश्चंस में हम किस चीज को अप्लाई करते हैं, तो ये टाइप सीखने हैं आपको। 0 से पाए एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, राइट। इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपका दिमाग ये जाना चाहिए भाई, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तो ऑफ कोर्स आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये जो होता है आपको सिखाया हुआ है, आप इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, 0 से ए है, मान 0 से ए है, तो ये आपका 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये आपको मैंने सिखाई दिया आइडेंटिटी। तो काफी जगह मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था इसके ऊपर, तो इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखवाया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन में अप्लाई। तो हम इसी चीज के साथ चलते हैं कि इसमें देखो क्या क्या है। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। अब आप देखिए इसको सबसे पहले आई मान लो, आई मान लिया, तो अब देखो इस आई को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करके 0 से पाए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, का मतलब क्या होता है, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए माइनस एक्स लगाओ। ए क्या है यहाँ पे भाई, ए है आपका पाए, यानी कि ए माइनस एक्स की जगह पाए माइनस एक्स पुट करो जहां जहां एक्स है। तो यहाँ एक्स था, एक्स की जगह लिखोगे पाए माइनस एक्स, यहाँ पे साइन पाए माइनस एक्स, फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर dx, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करके लिख लो भाई, कितना आता है, 0 से पाए, ये आएगा पाए माइनस एक्स। अब देखो साइन पाए माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो ये एज इट इज रहेगा। नीचे कॉस पाए माइनस थीटा ना बेटा, ये होता है आपका नेगेटिव कॉस थीटा, बट ऊपर स्क्वायर लगा है तो यार अल्टीमेटली वो भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये तो एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स थे, ठीक है। अब आपका काम है जस्ट इसको ओपन करने का। इसको आप ओपन करोगे ना बेटा, पता है कितना आएगा, ये आपका आई तो चल ही रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से लिखता हूँ, तो ये क्या कहते हैं, ये आएगा आपका 0 से पाए। देखो अब ये जो साइन एक्स है ना, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये पूरे टर्म को, ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये वाला, ये एक बार पाए से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, ये इतना आ जाएगा, पाए साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx।
प्लस 0 से पाए, ये बीच में माइनस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस लिखते हैं, माइनस 0 से पाए, अब साइन एक्स इंटू एक्स है ना, तो यानी कि एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप ध्यान दोगे यार, ये तो आई के बराबर ही है, ये वाला पार्ट, ये तो आई के बराबर ही है, तो इसको ये नेगेटिव आई हो जाएगा। ये नेगेटिव आई जब इधर आएगा तो ट्वाइस ऑफ आई बन जाएगा। फिर से ध्यान दे दो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 से पाए, और पाए को बाहर लिख सकते हो, यहाँ आ गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। यानी आई इज इक्वल्स टू पाए 0 से पाए साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस आई, इस माइनस आई को उधर भेजोगे तो ट्वाइस ऑफ आई बन जाएगा। यानी ट्वाइस ऑफ आई किसके बराबर आया, पाए बाहर, यहाँ पे पाए साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब काम खत्म होने वाला है, आई की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, तो आई की वैल्यू होगी पाई बाय 2। अब ये जो है ना बेटा, ये आपको इजीली सॉल्व करना है, जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते आए। कॉस एक्स को ले लो यहाँ पे टी, कॉस एक्स अगर टी आ गया, सोचो आंसर क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स आपका नेगेटिव साइन एक्स आ जाएगा। तो माइनस डी टी से रिप्लेस हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर माइनस से भी हो रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो माइनस साइन को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये आपका, और यहाँ पे जरूर ध्यान रखेंगे कि जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो ये लिमिट्स चेंज होंगी। तो कॉस के साथ जब पाई लगता है ना बेटा, कॉस 180 डिग्री जो होता है ना बेटा, वो ध्यान रखो कितना होता है, कॉस 180 डिग्री होता है आपका -1, इसको ध्यान रखना। तो कॉस 180 डिग्री की जगह -1, अब यहाँ पे कॉस 0 पुट करो, कॉस 0 होता है आपका 1। तो देखो लिमिट्स चेंज हो गई। अब देखो साइन एक्स dx की जगह क्या था, नेगेटिव डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपने सीखा ही हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, तो ये आंसर आएगा, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, माइनस पाई बाई 2। 1 प्लस टी स्क्वायर आपने पता ही है किसका होता है, 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए का। तो यहाँ पे 1 बाय ए करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा आपका, 1 बाय ए। अब यहाँ पे देखो ए क्या है, ए तो भाई यहाँ पे 1 ही है, 1 है, तो 1 बाय 1 tan इनवर्स एक्स की जगह टी बाय 1, तो इतना आ गया। लेकिन यहाँ पे आपकी लिमिट्स भी लगेंगी, -1 एंड सॉरी 1, तो नेगेटिव पाई बाई 2। इसके बाद यहाँ पे लगेगा tan इनवर्स, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा tan इनवर्स -1। एक काम और कर सकते थे यहाँ पे हम, एक और काम हो सकता है इजी, तो इससे थोड़ा आसान, पता क्या होएगा, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, चलो ये भी कर सकते हो, इस पर कोई गड़बड़ नहीं होने वाली क्योंकि हमने इंस्टॉल कर लिया। आप इस वाले पार्ट को ना चेंज कर सकते थे, जो भी आपको मैंने सिखाया था ए से -a वाले फॉर्म में, तो उसको आप चेंज कर सकते हो ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या कहते हैं वैल्यूज को पुट कर दिया, तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के। ये जो भी मैंने आपको सिखाई थी, बता देता हूँ कौन सी आइडेंटिटी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था P7 आइडेंटिटी, और P7 आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा, P1 का भी यूज हो जाएगा, ठीक है, ऑड इवन वाला भी जो है वो, और P1। तो इसको यूज करके भी आप आगे इजीली सॉल्व कर सकते थे। अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करो वैल्यू, -π/2 यहाँ पे है, ये जो है ना tan इनवर्स -1, ये आपका इनवर्स ट्रिगो से -π/4 आ जाएगा, माइनस फिर tan इनवर्स 1 होता है प्लस -π/4, ये माइनस और tan इनवर्स 1 का π/4, तो ये इतना हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो मैं फाइनल आंसर रेड पेन से लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, -π/2 बाहर था, अंदर का जब ब्रैकेट सॉल्व करोगे -π/2 आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव π²/, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो आइडेंटिटी की वजह से चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, ये देखना आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 33, तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये है आपका -1 से 1 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। अगर ये नॉर्मली इंटीग्रेट करने के लिए आ जाए, जो कि कभी नहीं आएगा ऐसा इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब इनडेफिनेट में नहीं आने वाला, बट ये देखो डेफिनेट में आया, तो यहाँ पे देखो आपको आइडेंटिटी का यूजेज समझ में आएगा। देखो सबसे पहली चीज 1 से -1, यानी -1 से 1, इसको ऐसे रीड करते हैं नीचे से ऊपर, तो -1 से 1 है साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। आपने एक चीज सीखी थी यहाँ पे
कि नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो इसके दो आंसर्स आ सकते हैं, ट्वाइस ऑफ जीरो से एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या फिर जीरो। ये आता है इवन फंक्शन के केस में, आता है ऑड फंक्शन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपका सबसे पहला स्टेप होगा टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो आप यहाँ पे देखो फंक्शन इवन है या ऑड है, तो आप कैसे देखोगे? ये आपका एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। एफ ऑफ माइनस एक्स डाल के देखो, तो ये बनेगा साइन की पावर 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 इंटू कॉस की पावर माइनस एक्स। आप देखो भाई, ये तो आपका आएगा, पावर है ऊपर ऑड, तो ये आपको साफ साफ पता चल रहा है, ये आएगा माइनस साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। तो ये देखो नेगेटिव आ रहा है ना, जितना एफ ऑफ एक्स था उसका नेगेटिव आ रहा है, यानी कि नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो कभी भी अगर आपका ऐसा होता है कि फंक्शन जो है ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन अगर है तो ओ रिजेम्बलेंस टू जीरो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जीरो। ये आइडेंटिटी लिखना मत भूलना भाई, आइडेंटिटी लिखनी है। योर फाइनल आंसर इज जीरो फॉर दिस। अब देखिए आप, जो इसका अगला क्वेश्चन है ना, दैट इज 34। मैं इसको नहीं करा रहा क्योंकि ये सीधा सीधा आइडेंटिटी लगेगी इसमें। वही एफ ऑफ, जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बोलता हूँ, वही सेम आइडेंटिटी लगेगी, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आनी। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 35। ऑल दो ये भी इजी है, बट ऐसा अभी तक मैंने कराया नहीं इसका एग्जाम्पल कोई आपको, तो इसको मैं करा देता हूँ। एग्जाम्पल 35 देखो, यहाँ पे दे रखा है पाई बाय 6 से पाई बाय 3। आपको मैंने बोला था नीचे छोटी वैल्यू नीचे, ऊपर बड़ी। नहीं है तो नेगेटिव कॉमन लेके चेंज कर दिया करो। यहाँ पे बोला हुआ है dx 1 प्लस रूट tan x। अब यहाँ पे सीधा आपको पता चल रहा है यार, अच्छा 1 अपॉन रूट tan x है, तो ऐसा तो कुछ डायरेक्टली हो नहीं सकता। तो आप क्या करना, इसको चेंज कर दो साइन और कॉस में, साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप जब इसको साइन और कॉस में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, तो जब आप एलसीएम वगैरह ले लोगे तो ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा रूट कॉस एक्स के ऊपर नीचे एलसीएम लग जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, आपने एक आइडेंटिटी सीखी थी, अगर क्या कहते हैं ए से बी जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको किसके बराबर लिख सकते हो? ए से बी तो लिख ही दोगे, क्या कहते हैं, ए से बी कह रहा हूँ, माइनस एक्स। हाँ ए से, रुक जाओ, ए से बी तो आप इसको लिख ही दोगे, और यहाँ लिख सकते हो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो अब इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या चेंज आता है इसमें। तो ये आपका बेटा आई है, ध्यान रखना, हम किसको सॉल्व करने चले? आई को सॉल्व करने चले। तो ये जो आई है, इसमें ये आइडेंटिटी लगाएंगे, ये आपका सेम रहेगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3, बट अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ये आ जाएगा कॉस पाई बाय, ए क्या है? ए है आपका पाई बाय 6, यानी कि पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। सेम काम बिल्कुल नीचे, अंडर रूट कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। फिर नेक्स्ट प्लस साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। अब आप देखो चेंज होके कितना आता है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ऊपर का देखो पाई बाय 6 एंड पाई बाय 3, बेटा इसका सम मैं आपको बता देता हूँ, पाई बाय 2 ही होना है सीधा सीधा। तो ऊपर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। सेम काम नीचे, अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर प्लस अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और ध्यान रखना आई ही चल रहा है, आई इज इक्वल टू इतना। ऊपर का देखो कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस पाई बाय, ये पता है कितना होता है? ये होता है आपका साइन एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा, नीचे वाला साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे आपको आई दिख गए हैं, एक आई ये है, दूसरा आई ये है, दोनों आई के बराबर है। तो अब आप सोचो, अगर आप आई प्लस आई कर दो, दैट इज ट्वाइस ऑफ आई। एक आई लिखो ये वाला, कौन सा? पाई बाय 6 से पाई बाय 3 cos x upon cos x प्लस sin x dx। फिर प्लस पाई बाय 6 से पाई बाय 3 रूट साइन एक्स। अब ये वाला आई लिख रहा हूँ,
अपॉन cos x प्लस sin x dx। इन दोनों को देखो बेटा आप ऐड करो तो ये एक कॉमन उसके अंदर आ जाएंगे। कॉमन का मतलब हो गया ये कॉमनली पाई बाय 6 पाई बाय 3। ये देखो दोनों की लिमिट्स सेम थी, इसलिए इन दोनों को मैं जोड़ के एक ही इंटीग्रेशन के साइन में लिख सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर तो सेम रहना ही है। न्यूमरेटर देख लो कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया पूरा 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 ब्रैकेट कैंसिल हो गया, अंदर बचेगा 1। ये 2i आ गया आपका 1। आगे का पार्ट मैं रेड से सॉल्व कर देता हूँ फाइनली। तो 2i इज इक्वल्स टू ये 1 है तो 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा x होता है, और वो क्या लग रही है यहाँ पे पाई बाय 3 और ये पाई बाय 6। ठीक है, तो ये आपका कितना बन रहा है 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। तो आप इसको वैसे भी सोच के लिख सकते हो इतने आराम से। पाई बाय 3 होता है आपका 60 डिग्री, पाई बाय 6 होता है आपका 30 डिग्री। 60 में से 30 गया तो 30 ही बचा। तो 2i इज इक्वल्स टू आपका पाई बाय 6 हो गया। तो यहाँ से आप i की वैल्यू निकाल लो पाई बाय। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, मतलब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखो एग्जाम्पल नंबर 36, काफी अच्छा क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रखा है इवेलुएट 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स dx। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को अगर आप बुक में देखोगे तो लगेगा कि भाई ये तो सारे अजीब से स्टेप्स है, बट ऐसा है नहीं। आप देखो हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हम रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पे हमने सीखा था अगर 0 से a f ऑफ x dx, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बता बता के थक गया हूँ, वही आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है फिर से। तो यहाँ पे आप देखोगे 0 से पाई बाय 2 लिख सकते हो, ये आई है आपका। इसको आप लिख सकते हो लॉग क्या कहते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, यानी ये लिख सकते हो। यानी ये कितना आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 लॉग cos x dx, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, हम इन दोनों को ऐड कर देते थे। तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, नथिंग न्यू, ऐड कर देते हैं तो ये 2i बन जाएगा। ऐड करने पे देखो 0 से पाई बाय 2 इतना आ गया। इसके बाद पहला टर्म है log x sin x, सॉरी log sin x है, log x sin x नहीं है, log sin x प्लस 0 से पाई बाय 2 log cos x dx। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी dx लगेगा आपका। अब यहाँ पे आप लिखोगे 0 से पाई बाय 2 log sin x प्लस log cos x dx, राइट। अब यानी कि ट्वाइस ऑफ आई आपका किसके बराबर आया। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सिंपल आपको ना सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना। log sin x प्लस log cos x को आप लिख सकते हो log sin x इंटू cos x dx, राइट। अब यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री की सिंप्लीफिकेशन, बेटा आप इसको पता है क्या लिख सकते हो, साइन एक्स कॉस एक्स। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो, साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप साइन एक्स कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, साइन 2x बाई 2। तो आप यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है लॉग साइन 2x बाय 2 dx, इसको ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे अब देखो ये लॉग के अंदर दो चीजें जब डिवाइड होती हैं तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं आराम से। तो यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा इसका, लॉग एक आ गया साइन 2x dx, फिर नेक्स्ट माइनस लॉग 2 dx। देखो मैंने सेपरेट कर दिए, एक स्टेप बीच में मिस कर दिया। मिस क्या किया है, इनको मैंने अलग अलग पहले बाद मतलब एक अलग अलग कर दिया सीधा। बीच वाले स्टेप में क्या करना था, यही सेम इंटीग्रेशन लेते लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। अब मैंने इसको सेपरेट डायरेक्टली कर दिया। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या चीज लगाई मैंने, लॉग ए बाय बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये चीज यूज करिए यहाँ पे। तो ये आपका आ गया यहाँ तक इतना, ठीक है। ये तो सॉल्व होने में कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। रीजन ये तो कांस्टेंट है log 2, यहाँ पे x लग जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बात आती है इसमें, और इसमें सिमिलैरिटी देखो, यहाँ पे है x, यहाँ पे है 2x। अगर ये 2x की जगह ये आपका सिर्फ रहता x तो बात बन जाती। तो ठीक है, इसे सिंगल वेरिएबल में लेके आते हैं, लेट्स सी क्या फर्क पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं क्या फर्क आता है इसके अंदर।
तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपको 2x को ले लेना है, ये जो है ना 2x को ले लो t। यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए दूसरे पेन से स्टार्ट करते हैं। लेट 2x इज इक्वल्स टू t, 2x को ले लो t, तो dt बाई dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dt बाई 2 समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे अब लिमिट भी चेंज कर देते हैं साथ साथ। जब आप क्या कहते हैं पाई बाई 2 पुट करते हो x की जगह, पाई बाई 2, तो t आता है आपका पाई। ठीक है, एक बन गई है। जब आप 0 पुट करोगे तो भाई 0 ही आ रहा है। इसकी जगह एक बार 0 पुट करो तो t आ रहा है आपका 0। तो ये 0 से पाई की बन रही है अभी आइडेंटिटी, राइट। तो ये आपका कितना हो जाएगा, चेंज होगा, ये तो 2i ही चल रहा है अभी भी। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 0 से पाई, और dt बाई 2 है ना, तो dt को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाई 2 है मतलब यहाँ पे 1/2। ये कितना बन जाएगा, log साइन t, राइट। ये आपका आ गया इतना। अब ये तो हो गया आपका इतना। अब यहाँ पे ना आपने एक चीज सीखी है, और वो चीज क्या है, अगर मैं आपको आइडेंटिटी बोलूं याद करने के लिए, तो आप देखोगे आइडेंटिटी नंबर P6, यू हैव टू गो फॉर आइडेंटिटी नंबर P6। P6 में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी अगर 0 से 2a कोई चीज होती है तो आप उसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें ट्वाइस लगा सकते हो 0 से a में एफ ऑफ एक्स। अब देखो आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे आई का टर्म लेके आऊं। आई क्या है, log sin x dx, लेकिन यहाँ पे लिखा है log sin t dt। लेकिन अगर आपको याद हो फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, मैंने कहा था अगर आप dt की जगह dx लिख दो तो यहाँ पे भी जो t है उसकी जगह भी dx लिख सकते हो, तो वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये आई नहीं बनता, पता है क्यों? आई ये इसलिए नहीं बनता आपका क्योंकि यहाँ पे थी 0 से पाई बाई 2 लिमिट, और यहाँ पे क्या है 0 से पाई। तो इस लिमिट को अगर मुझे हाफ करना है, जैसे ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं कर सकता हूँ। तो इसको मैं पता क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2 0 से पाई बाई 2 log साइन टी डी टी, राइट। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज जरूर चेक करनी है, और वो चीज पता है क्या? आपको मैंने इसमें दो आइडेंटिटीज लिखवाई थी, एक में आंसर लिखवाया था आपको 0, और एक में लिखवाया था ये। इसमें आपको ये चेक करना था एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है, क्या वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल बराबर आ रहा है। रीजन, एफ ऑफ 2a क्या है, 2a की जगह यहाँ पे लिखना है आपको पाई। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से पाई को अगर हम अलग करेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 ही तो बनता है। तो 2a की जगह क्या लिखेंगे, पाई। तो जहां जहां पे t है वहां वहां पे 2a मतलब पाई माइनस टी पुट करके देखो, तो भाई पाई माइनस टी साइन, साइन पाई माइनस टी क्या होगा, साइन टी, क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से, यानी कि सेम आ रहा है। तो अगर सेम आ रहा है तो आप इसमें P6 का फर्स्ट पार्ट वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर। तो P6 की आइडेंटिटी जब आप सीधी अप्लाई कर रहे हो तो देख लो भाई, ये जो था उसका हो गया ये हाफ। तो ये क्या था, पाई था, पाई का हाफ क्या, पाई बाई 2। 2 बाहर भी आ गया, 2 से 2 हो गया कैंसिल। और देखो ये भी आगे का टर्म ना इसमें ऐड करके लिख लेना भाई, मैंने लिखा नहीं है, जगह नहीं बची। प्लस, प्लस नहीं माइनस 0 से पाई बाई 2, इसको सॉल्व भी कर देते ना। ये वाला जो पार्ट है बेटा बाहर का सॉल्व होके पता है कितना आएगा, एक्स लॉग 2। एक्स लॉग 2 में जब ये पुट करोगे तो आई थिंक ये आपका आ जाएगा पाई बाई 2 लॉग 2, नेगेटिव पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व होके आपका आ रहा है आई के बराबर। मैं बता देता हूँ कैसे, 2i इज इक्वल्स टू, आप इसको लिखोगे 0 से पाई बाई 2। ध्यान रखना ये 2 कैंसिल हो गया इस फॉर्मूले की 2 की हेल्प से। अंदर का ये पूरा चेंज कर सकते हो आप, log sin x dx माइनस पाई बाई 2 log। अब आप देख रहे हो ये क्या है, ये आई ही तो है। तो 2i में से जब एक आई माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक सिंगल आई बचेगा। और सिंगल आई किसके बराबर आ गया, इस साइड क्या रह गया टर्म, माइनस पाई बाई 2 log 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सबकी रिक्वेस्ट पे एक बार मैं इसको ना फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये लास्ट पार्ट जहां से मैंने रेड मार्क से स्टार्ट किया था उससे ऊपर वाला पार्ट मैंने नोट किया है इसी क्वेश्चन का। 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ तक हम पहुंच गए थे, आप वीडियो को पीछे जाके देखेंगे तो जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा था ना लास्ट पार्ट वो ये था। इसके आगे का मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए। अगर ये है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा मिनट्स और। अब देखो यहाँ पे क्या करना है,
देखिए मेरा मेन एम होगा इसको आई बनाना। ये आई कैसे बन सकता है? अगर यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल हो, यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ दैट वेरिएबल है, अगर यहाँ पे एक्स होता ठीक है, तो इसको पहले मैं सिंगल वेरिएबल में चेंज करता हूँ। तो कैसे करूंगा वो चेंजेस? यहाँ पे मैं 2x को ले लेता हूँ t। तो 2x को अगर मैं t लूंगा ना तो dt/2 आपका बन जाएगा लगभग यहाँ पे dt/2 आपका आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ से देख लेना dt/dx 2 आ जाएगा। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे, ठीक है। अब ये आ गया। अब आपको पता है जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट्स हो जाती है चेंज, तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। एक बार आप क्या कहते हैं π/2 जो है ना, इसको क्या कहते हैं चेंज करोगे तो π/2 जो है आपकी किस में चेंज हो जाएगी, इसको देखो यहाँ पे 2 इंटू π/2 करो, एक बार x की जगह π/2 पुट करो, तो t कितना आ जाएगा आपका पाई। तो देखो जो नई लिमिट्स बनी, इस पार्ट को मैं छेड़ ही नहीं रहा, ये एज इट इज है। इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो ये आपका इतना ही आ जाएगा π/2 log 2। मतलब क्योंकि ये log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा, अंदर बचेगा 1। 1 dx का होता है x। जब आप x में π/2 माइनस फिर -0 पुट करोगे ना तो π/2 ही आएगा, और बाहर का जो log 2 था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो इंटीग्रेशन सीधा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा। अब मैं इसमें चेंजेस जो है वो बता, तो ये पता क्या बनेगा, आपकी लिमिट देखो चेंज हो रही है, ये बन गई पाए। अब जब आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो यहाँ पे भी 0 पुट करोगे ना तो t तो बेटा 0 ही आएगा, इसमें कुछ नया नहीं। अब ये पता क्या बन गया, ये आपका बन गया log sin t dt। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट p0 याद हो, p0 मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, उसमें ये बोला था कि क्या कहते हैं अगर आप क्या कहते हैं कोई भी एक है a से b या कहीं से कुछ भी, मैंने आपको बोला था अगर क्या कहते हैं वहां पे ऐसा होता है f of x dx होता है, अगर आप ये वेरिएबल चेंज कर दो और ये, तो फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल चेंज कर दो कोई इशू है ही नहीं। अगर आप f of t dt लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मतलब आप डी अगर आप t ये चेंज कर रहे हो तो अंदर का भी चेंज कर दो, इक्वल ही रहेगा। तो ये तो x के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसको x में ही रखता हूँ, क्यों इसके साथ छेड़खानी करें। अच्छा एक चीज और है, ये जो मैंने चेंज किया था dt/2, इसका हाफ मैंने लिखा नहीं है, बाहर आ गया dt/2 का 2। तो ये आपका पता क्या बन जाएगा, 0 से पाए 1/2 log sin x dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यूजिंग आपकी आइडेंटिटी p0 माइनस π/2 log 2 एज इट इज। अब आप एक चीज पे फोकस करो कि यार ये जो है ये है log sin x dx, अंदर का फंक्शन बिल्कुल हो गया सेम, बट ये i कब लिख सकते हो आप इसको, जब यहाँ π/2, नाउ यू हैव टू लाइक इसको हाफ करना है, यार पाई की जगह π/2। तो जैसी लिमिट को हाफ करने का सवाल आता है ना, तो आपके दिमाग में एकदम से पता है ये आइडेंटिटी हिट करनी चाहिए। 0 से 2a f of x dx इज इक्वल्स टू 0 से a, देख रहे हो 2a को a कर दिया, हाफ कर दिया उसने, तो ये आइडेंटिटी आनी चाहिए। ट्वाइस ऑफ ये आइडेंटिटी है जैसी आएगी दिमाग में, आप देखो ये आइडेंटिटी कब आएगी, इसमें वो था इफ f of 2a माइनस x अगर आपका f of x के बराबर आ रहा है। तो इस केस में चेक करो पहले तो, अगर आप इसको आधा करना चाहते हो, ये 2a का मतलब क्या होएगा 0 2 इंटू π/2। इसको अगर 2a की फॉर्म में चेंज करना है तो 2 इंटू π/2 तो लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे सेम log x sin x dx माइनस π/2 log, राइट। अब देखो आप ये यहाँ पे चेक करोगे, क्या ये जो है f of 2a माइनस x, 2a क्या है भाई, 2a क्या है पाई, तो f of पाई माइनस एक्स क्या f ऑफ x के बराबर आ रहा है, यहाँ पे पुट करके देख लो। f ऑफ पाई माइनस एक्स, देखो इसका पाई माइनस एक्स अगर आप पुट करते हो लॉग साइन पाई माइनस एक्स, लॉग साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है लॉग साइन एक्स, यानी कि इक्वल आ रहा है भाई। f ऑफ पाई माइनस एक्स और f ऑफ x दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये आइडेंटिटी पुट हो सकती है। तो इस आइडेंटिटी के तहत आप क्या लिख सकते हो, 0 से 2a को ट्वाइस, इसकी जगह देखो क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 से, अब जो नया a बना है मतलब पहले 2a था ना या पाई था, इसका हाफ कर दो π/2 लॉग अंदर का बिल्कुल से माइनस π/2 लॉग 2, ये आपका 2i ऑफ i है। अब ये देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, अब आप देख सकते हो ये i के बराबर ही तो आ गया, दिस इज योर i। यहाँ है 2i, तो 2i में से एक i सब्ट्रैक्ट कर दो उधर ले जाके, इधर क्या बचेगा माइनस π/2 लॉग, 2i में से एक i
गया तो कितना बचा, एक सिंगल आई बचा, और हमें सिंगल आई की तो वैल्यू चाहिए थी, बस हो गया हमारा आंसर सॉल्व। तो P7 वाली आइडेंटिटी हो जाए। हाँ तो स्टूडेंट देखो, आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक है, वो सारे कर सकते हो एक्सरसाइज 7.11 के। वो आपका एक ही आइडेंटिटी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, ये वाली 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इससे रिलेटेड है सारे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये मैं यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल करा चुका हूँ, बट स्टिल आप इसको देखो कि कैसे होगा, मॉड वाला क्वेश्चन है। तो इसमें मॉड के अंदर x+2 फंक्शन दे रखा है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, लेकिन स्प्लिटिंग आपको देखनी कैसे, आप यहाँ पे एक तरह से नंबर लाइन बना लिया करो रफ में आपको, ताकि गड़बड़ ना हो बिल्कुल भी। अगर आप नंबर लाइन बनाओगे 0 1 2 3 4 ये -5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज 5। अब आपको ये चीज चेक करनी है, ये जो फंक्शन है ना बेटा एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है आपके पास, x+2। आपको ये देखना है इस लिमिट के अंदर कहां से कहां तक आप x की वैल्यू डालो कि ये नेगेटिव आए और कहां ये पॉजिटिव आए। तो अगर आप ध्यान दोगे, x की जगह -5 डालो, भाई ये नेगेटिव आ रहा है, -4 डालो ये तब भी नेगेटिव आ रहा है, -3 डालोगे भाई ये वहां पे भी नेगेटिव आ रहा है। कहां तक आएगा, -2 तक, -2 के आगे पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू जो है कहां से कहां तक कह रहे हैं, -5 से -2 तक, तो ये दे रहा है नेगेटिव, नेगेटिव दे रहा है ना, इसका मतलब ये नेगेटिव फंक्शन लिखा जाएगा, सॉरी नेगेटिव फंक्शन क्या होगा, x+2 dx। ध्यान रखना ये नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि -5 से -2 तक ये फंक्शन वैल्यू शो कर रहा है नेगेटिव। फिर आगे इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, -5 से 5, यानी -5 से कहां तक आ गया ये, -2 यहां तक, राइट। इसके बाद -2 के आगे देखो, -2 के आगे है -1, -1+2 पॉजिटिव। फिर -2 से लेके +5 तक तो भाई सारी पॉजिटिव दे रहा है, -2 से लेके +5 तक पूरा पॉजिटिव, मतलब इस फंक्शन को एज इट इज लिखा जाएगा, मॉड हट जाएगा, ध्यान रखना। अब आपका काम बहुत सिंपल है, नेगेटिव साइन को बाहर रहने दो, इसको इंटीग्रेट कर लो भाई, इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, x² 2 + 2x, और यहाँ पे चेंज आएगा इसका प्लस, ये पॉजिटिव है ऐसे ही रहेगा, अंदर का इंटीग्रेशन करो, इसका क्या आएगा, x² 2 + 2x, यहाँ पे लिमिट्स का हो गया चेंज। अब आपका काम क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स को पुट करना, -2 पुट करो, तो ये 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, ये 2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा, फिर ये तो सिर्फ 2 पुट किया है इसमें, फिर नेगेटिव, फिर -5 पुट करके देख लो भाई, 25/2 -10, ये इतना आया, प्लस ये पुट करो भाई इसमें 5, 25/2 प्लस इसमें 5 पुट करो 10, फिर नेक्स्ट आपका है -2 पुट कर लो, ये आपका आएगा 4/2 दैट इज 2, नेगेटिव साइन लगा लेना 2, फिर -4, इतना आ गया। अब बस इसे ओपन करना है आप लोगों ने, ओपन कर लेना पहले, ये तो -2 आ रहा है, बाहर माइनस है, -2, इसको देख लो भाई ये कितना आएगा, -25/2 प्लस 10, ब्रैकेट खत्म, ये आपका आएगा 25/2 प्लस 10 माइनस, ये आ रहा है -2, माइनस माइनस मतलब +2, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, 2 + 25/2 -10 + 25/2 + 10 + 2, तो देखो भाई कितना आ रहा है, ये कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, +10 -10 कैंसिल, 2 + 2 हो गया 4, 25/2 + 25/2 25 ही होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 29। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप अपने आप कर सकते हो, सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब आपको लिमिट इसमें चेक कर लेना, कहाँ से कहाँ नेगेटिव आएगी, कहाँ से कहाँ पॉजिटिव, उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 को स्प्लिट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आप इसमें देखो 0 से π/4 दे रखा है आपको, लिमिट log 1 + tan x dx। जैसे ही आप 0 से π/4 चीज देखते हो, आपको याद आ जाएगी आइडेंटिटी 0 से a f of x dx इज इक्वल्स टू 0 से a f of a minus x। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, काफी क्वेश्चंस में यूज होती है। तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे 0 से π/4, जहां जहां x है वहां वहां π/4 - x पुट कर देंगे, आपका सॉल्व होकर आ जाएगा इतना।
यहाँ पे और कोई चारा नहीं है, आपको यहाँ पे सीधा सीधा आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी tan a माइनस बी की। तो जब हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो देख लो सॉल्व होके कितना था। ध्यान रखना दिस इज आई, ये अभी आई हो रहा है सॉल्व हमारा, राइट। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, लॉग 1 प्लस टैन ए, टैन ए मतलब इतना, माइनस टैन बी अपॉन 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी डी। तो इतना आ गया, ये आपका आएगा 0 से पाई बाय 4। इसको तो आप डायरेक्टली देखो 1 माइनस टैन एक्स, नीचे 1 प्लस टैन एक्स डी एक्स, और लॉग भी है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉग भी लिख देना है इसको यहाँ पे, लॉग के अंदर है ये चीज, ये लॉग मैंने ठीक कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। ये लॉग है, फिर यहाँ पे 0 से पाई बाय 4 चल रहा है, लॉग के अंदर ये सारा काम हो रहा है। 0 से पाई बाय 4 लॉग, यहाँ पे देख लो मैंने ले लिया एलसीएम, ऊपर आएगा 1 प्लस टैन एक्स, फिर प्लस 1 माइनस टैन एक्स अपॉन, नीचे तो 1 प्लस टैन एक्स आएगा। तो यहाँ पे देखो काफी क्लोज मिल जाएगा आपको भी, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ऊपर बच रहा है 2। तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाय 4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस टैन एक्स dx। तो ध्यान रखना ये क्या है, आई। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो a अपॉन बी वाली, तो ये आई क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस टैन एक्स। अब आपका दिमाग यहाँ चलने लग जाएगा कि यार ये तो मेरा आई के बराबर आएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 से पाई बाय 4 लॉग 2, सेपरेट कर लो, 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टैन एक्स एक्स। तो ये देखो ये किसके बराबर चल रहा था, आई चल रहा था ये, तो आई इसके बराबर आ गया। तो log 2 का क्या बनेगा भाई, सीखा हुआ है आपने, एक्स log 2 में ये लगा दो भाई, 0 से पाई बाय 4 माइनस ये आई के बराबर है, ये आई इधर जाएगा तो 2i हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ आई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दो, ये लिमिट्स पुट कर देते मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, पाई बाय 4 log 2 है। तो आई की वैल्यू यहाँ से देख लो कितनी आ रही है, पाई बाय 8 log 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ, लाइक क्वेश्चन नंबर 9 आप इजीली कर सकते हो, इसमें भी वही आइडेंटिटी लगनी है। 0 से 2 दे रखा है इसमें, x2 माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पे वही सेम आइडेंटिटी लगा लेना यार आप, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्चुअली इससे। तो ये जाएगा 0 से a एफ ऑफ 2 माइनस, 2 माइनस कह रहा हूँ यहाँ पे आपका a माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो इसको आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो ये जो है आई है आपका, तो आई देखो क्या चेंज होगा, 0 से 2। अब देखो जहां जहां पे x है वहां वहां आपको 2 माइनस एक्स लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, 2 माइनस एक्स इस आइडेंटिटी के हिसाब से। और जब आप यहाँ पे 2 माइनस एक्स लगाओगे ना अंडर रूट के अंदर, 2 माइनस 2 पहले से ही एक है, 2 माइनस 2x, 2 माइनस, सॉरी 2 माइनस 2 माइनस एक्स, तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, रूट एक्स आ जाएगा। तो ये सॉल्व करना काफी इजीली है आप लोगों के लिए, मैं इसको आगे नहीं कराऊंगा, आप लोग इसको आराम से खुद सॉल्व करो, फिर लिमिट लगा के खत्म। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी मैं आपको एक हिंट तक ले जाऊंगा। तो ये है 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x dx। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले इसको देख लो, अगर ये सिंप्लीफाइड है देन इट इज फाइन, अगर नहीं है तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, फिर वही वाली आइडेंटिटी लगाओ जो मैंने आपको सिखाई है, ये मैं आपको ट्राई करने की बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप देखो क्या लगाओगे, 0 से पाई बाय 2 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग, अब आप देखो साइन 2x की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर दो, साइन 2x की आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होएगा, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 0 से पाई बाय 2 2 लॉग साइन एक्स माइनस, देखो मैं ना इसको सेपरेट भी कर रहा हूँ, ये पता है क्या आइडेंटिटी है भाई, देखो लॉग ए इंटू बी इंटू सी, अगर ऐसे हो तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो यहाँ पे लॉग 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये पता है क्या बन जाएगा आपका, माइनस लॉग, माइनस साइन बाहर रखा है मैंने, लॉग 2 प्लस लॉग साइन एक्स
प्लस लॉग कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, अब सिंप्लीफाई देखो हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स डीएक्स। अब देखो ये और ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, 0 से पाई बाय 2। देख रहे हो ये 2 लॉग साइन एक्स है और ये 1 लॉग साइन एक्स माइनस हो रहा है, तो एक ही बचेगा, सिर्फ लॉग साइन एक्स बचेगा। ठीक है, आगे का आप लिख दो, माइनस लॉग क्या कहते हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स वाला टर्म, कांस्टेंट वाला मैं लास्ट में लिखना पसंद कर रहा हूँ, तो ये लास्ट में। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको नजर आ रहा होगा कि भाई इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई करे, ठीक है इतना ठीक है, तो ठीक है इतना। आप अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर दो, ये आपका आई है, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर ये आई है तो आपने वही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी सीखी हुई है, तो आई को और कैसे लिख सकते हैं, 0 से पाई बाय 2 लॉग पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर माइनस लॉग कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, नेक्स्ट माइनस log 2 as it is dx। तो ये देखो ये सॉल्व होके कितना आता है भाई, पाई बाय 2, फिर ये आ रहा है आपका log cos x माइनस log, ये देख रहे हो इससे log sin x माइनस log 2 dx। राइट, अब आपका काम है, देखो ये भी एक i है, ये भी एक i है, तो इन दोनों i's को अगर हम ऐड करते हैं तो 2i बनेगा, एंड 2i विल बी इक्वल टू, देखो ये भी लिमिट इतनी है, इसकी भी लिमिट ये है, तो कॉमन लिमिट के अंदर मैं लिख देता हूँ। पहले लिख रहा हूँ मैं ये वाला i जो हमने log sin x माइनस log cos x माइनस log 2, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, log cos x, ये वाले लिख रहा हूँ फिर मैं दूसरा i माइनस log sin x माइनस log 2 dx। राइट, अब कितना इजी हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इससे ये माइनस 2 log 2 बन जाएगा, तो ये आपका क्या बना, 0 से पाई बाय 2 माइनस 2 बाहर log 2 dx। तो ये ट्वाइस ऑफ i है ना, ये देखो तो i आपका कितना आ गया, इस ट्वाइस ऑफ i को इधर लेके जाओगे, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 बचेगा, और इसका है x log 2 इसमें लिमिट लगा दो 0 से पाई बाय 2 की, तो आप देख लो आंसर आपका कितना आता है, i इज इक्वल्स टू 1 - 1 ऐसी, इसमें आप लगा दो पाई बाय 2 log 2, तो ये आपका आ रहा है माइनस पाई बाय 2 log 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप लोग इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आई यूज किया ना मैंने, इसको ग्रीन से किया है, यानी ये वाला आई, और ऑल दो ये दोनों आई इक्वल है, दूसरे वाले आई को मैंने ब्लू से किया है। आप देख रहे हो आई प्लस आई, मैंने ऐसे लिखा है, पहला वाला आई जो है ये वाला लिया है मैंने ग्रीन वाला, दूसरा वाला आई मैंने ये वाला लिया है, इन दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई होकर इतना आ रहा है, फिर 2 उधर जा रहा है, -2 से कैंसिल हो रहा है और नेगेटिव छोड़ रहा है, तो फाइनल आंसर आपका यही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे सीधा P7 आपकी जो आइडेंटिटी है ना ये यूज हो रही है ऑड इवन वाली, ऑड इवन का चेक करो, फिर उसको ठीक करके मतलब जो भी है उसको सिंप्लीफाई करके करा दो। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन सिमिलर सा एग्जांपल्स में करा दिया। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में वही f ऑफ a माइनस एक्स वाली आइडेंटिटी लगा देना, आप बस एक इंटीग्रेशन में फंस सकते हो वहां पे, वो इंटीग्रेशन कुछ इसका आएगा आपको करना, 1/1 प्लस साइन एक्स, इसके इंटीग्रेशन में ध्यान रखना आप इसको रैशनलाइज कर लेना, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो ये आपका सॉल्व होके कुछ ऐसा आ जाएगा। ये मैं तब बता रहा हूँ जब ये आप आइडेंटिटी अप्लाई कर चुके होगे, आप कहीं ना कहीं इस इंटीग्रेशन में फंसोगे, तो आप देख लेना ये कुछ ऐसा सॉल्व हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेपरेट कर लेना, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये 1 के साथ सेपरेट और इसके साथ ये आ जाएगा सेक एक्स टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही होता है टैन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है सेक एक्स, फिर इसमें लिमिट वगैरह जो भी है पुट करते हैं वो देख। तो हिंट के लिए मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सीधी आपकी आइडेंटिटी P7 लग रही है। P7 के तहत आप ये देख सकते हो क्या ये ऑड फंक्शन है, क्या ये इवन फंक्शन है, तो आप ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको देखना कि ऑड है या इवन है, P7 आपकी लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे यहाँ पे P6 डायरेक्ट
P6 की जो आइडेंटिटी आपकी सीधी सीधी लग रही है, तो आप इसको अप्लाई करना P6 वाली आइडेंटिटी को। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, अगेन ये इसी से सॉल्व हो रहा है, ऊपर 0 से π/2 है, तो आप यही आइडेंटिटी लगाओ 0 से a f ऑफ x dx, ये आपका लिख सकते हो आप 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। यही आइडेंटिटी सेम लगा दो, आपको कुछ ना कुछ आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो आई एम नॉट टेलिंग यू द सॉल्यूशन, आप खुद से ट्राई करो और देखो आंसर आपका क्या। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। आप देख लो इसमें क्या लिखा है, 0 से पाई है लिमिट log 1 प्लस कॉस x dx। तो जैसा कि हम करते आए हैं, इसको ले लेते हैं i, आपको दिख रहा है 0 से पाई है, तो इसमें ये आइडेंटिटी लगा देते हैं f ऑफ x dx 0 से a इज इक्वल्स टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। तो ये जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो जो दूसरा i बनेगा वो ये बनेगा 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस x dx। तो यहाँ पे देख लो दूसरा जो i बना है आपका 0 से पाई log 1 प्लस, देखो cos पाई माइनस एक्स बेटा माइनस cos x होता है, तो ये आपको पता है कितना हो जाएगा, माइनस cos x। इसको देख लेना, cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos x, इतना हो गया। अब ये i और तो ज्यादा सॉल्व होगा नहीं, तो i प्लस आई कर लेते हैं, i प्लस आई दैट इज 2i। पहला i है ये वाला 0 से पाई। अब देखो दोनों 0 से पाई में ना, तो इसको कॉमन हेडिंग में ले लेता हूँ, कॉमन इंटीग्रेशन की लिमिट्स में। तो 1 प्लस cos x फिर प्लस log 1 माइनस cos x dx, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे तो देखो log ऐसे तो ओपन होता नहीं है, तो log को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 0 से पाई। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू log b, इतना आ गया। फिर ये 0 से पाई, अब log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, ये बन जाएगा इतना। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी है ट्रिगो में, तो ये आपका आ जाएगा 0 से पाई। ध्यान रखना 2i चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो साइन की पावर है ना 2, तो log की प्रॉपर्टी के हिसाब से ध्यान रखो, a की पावर अगर b होती है तो इसको b log a लिख लेते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख लो आप। ये देखो 2i जो चल रहा है वो आपका किसके बराबर चल रहा है, 0 से पाई 2 को बाहर लिख दिया log साइन एक्स dx। ओके, अब आप यहाँ तक तो आ गए। अब आप ये जरा देखिए, मैंने आपको ना ये क्वेश्चन जो है, मुझे एक क्वेश्चन से आपका मैच होता हुआ दिख रहा है, और वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, और वो है एग्जाम्पल नंबर 36। आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 36 मैंने कैसे डिस्कस किया हुआ है, उसी से रिलेटेड लग रहा है मुझे बिल्कुल। आप एग्जाम्पल नंबर 36 से इसको रिलेट करिए कि भाई कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 36 एग्जाम्पल की हेल्प से, तो आपको मिल जाएगा। ये जो है ना 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो देख रहे हो आप i इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका 0 से पाई log साइन एक्स dx। इसको देखो आप बेटा, वो 0 से 2a वाली आइडेंटिटी लगा के ना, अरे सही हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 से, देखो भाई ये वाली आइडेंटिटी लगा लेना 0 से 2a वाली f ऑफ x dx। ये आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से a f ऑफ x dx। ये कब आएगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स सेम होएगा, और f ऑफ 2a माइनस एक्स ना f ऑफ x के बराबर ही होगा। ध्यान रखना भाई, ये आपकी आइडेंटिटी थी शायद P6, देख लेना कौन सी आइडेंटिटी उसमें हो जाएगा। तो ये पता आपका क्या आएगा, i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से π/2, आधी हो जाएगी ये, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा log sin x dx। अब आप ध्यान देना, ये आपका एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर अभी जो मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल नंबर 36 से मैच हो रहा है एग्जैक्टली। तो अब आप वैसे इसको आगे सॉल्व करो, ये काफी लंबा क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम मार्क्स का आएगा अगर ये एग्जाम में आया, तो इसको मैं आगे नहीं करा रहा यहाँ से। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखो कुछ नया नहीं है, वही एक आइडेंटिटी है जो बार बार यूज हो रही है। मैं अभी लिख लिख के बोर हो गया उस आइडेंटिटी को। यही आइडेंटिटी है, इसको अप्लाई कर दो आप, इसको अप्लाई कर दोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। आई आएगा, एक और आई आएगा, दोनों आई को ऐड कर देना, 2i बन जाएंगे। फिर देखना शायद वो कट के 1 ही आ जाएगा ब्रैकेट का, 1 को इंटीग्रेट इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, अगेन ये आपका लिमिट वाला आ गया। मॉड का, मॉड में आपको लिमिट्स को डिवाइड करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, 0 से
मेरे ख्याल यहाँ जाएगी x माइनस 1 है ना, तो 0 से 1 तक जाएगी और 1 से 4 तक जाएगी, सेपरेशन, लिमिट का सेपरेशन। तो वो कर लेना, आप क्वेश्चन नंबर 18 भी इजीली कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में खासियत यह है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली फंक्शन नहीं दे रखे हैं, आपको एक तरह से जनरल फॉर्म में दे रखा है कुछ। तो जनरल फॉर्म को देखते हैं भाई क्या दे रखा है। 0 से a आपको शो करना है, शो दैट, you have to show that 0 से a f of x g of x dx is equals to twice of 0 से a f of x dx। अच्छा आगे कुछ लिखा है, f एंड g आर डिफाइंड बाय, मतलब आपका जो f of x है ना, वो आपको दे रखा है f of a माइनस x, एंड आपका नीचे दे रखा है g of x प्लस g of a माइनस x इज इक्वल्स टू 4। ओके, इसका यूज कहीं ना कहीं आया। ओके, अब हम ना इसको बेसिक से चलते हैं कि भाई स्टार्ट कैसे करते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, 0 से जब होता है अपनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लगाते हैं, तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं भाई। तो ये आपका आई है, ध्यान रखना। तो जब हम इंपॉर्टेंट अपनी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो ये बनेगा 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, ऑफकोर्स ये बनेगा, तो ये बनेगा g ऑफ a माइनस एक्स, ये भी यही बनेगा, राइट। ये आपका आ गया इतना, ठीक है, राइट। अब एक बात देखो, अब ना हमेशा कोशिश करना जो गिवन पार्ट है इसमें रिप्लेसमेंट मिल रहा है इसका, अगर मिल रहा है तो सीधा पुट करो। f ऑफ a माइनस एक्स का रिप्लेसमेंट मिल रहा है क्या, f ऑफ x, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a f ऑफ x g ऑफ a माइनस एक्स dx, राइट। अब देखो ये एक अलग है आई, है ना, और ये आपका आई अलग है, मतलब है तो दोनों इक्वल, ये आई इक्वल है, बट फॉर्म देखो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, आई प्लस आई करते हैं ना, वही सेम चीज फॉलो करते हैं, नथिंग न्यू। तो ये कॉमन एक उसमें ले लेते हैं ब्रैकेट में, क्या आएगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ओके डीएक्स, ठीक है ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स। जहां तक है मुझे लग रहा है हो गया ये हमारा सॉल्व। यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर देखोगे अगर आप, कॉमन आ रहा है एफ ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखना भाई ये 2i है, 2i चल रहा है आपका, ऐड किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन आ रहा है साफ साफ। तो आप देखो यहाँ पे कॉमन आएगा तो अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स। अब आप देखो मैंने आपको बताया गिवन में देखते चलो कुछ रिप्लेसमेंट हो रही है, ऑफकोर्स हो रही है। तो जो ट्वाइस ऑफ आई आया है आपका, वो आया 0 से a f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दिस g ऑफ x प्लस g a माइनस एक्स। ये किसके बराबर है बेटा, 4 के बराबर, क्वेश्चन में बोला है 4 dx। तो ये आपको पता है कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू 4 को ले गया मैं बाहर, और 0 से a f ऑफ x dx। ये तो i की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ट्वाइस ऑफ, ये 2 उधर जाएगा ना, 0 से a f ऑफ x dx। देख लो भाई यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, हेंस डन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, एंड क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिए क्या है, आपको -π/2 से π/2 बोला हुआ है, बट यहाँ पे आप देखो कॉम्बिनेशन दे रखा है फंक्शंस का। तो मैं पता क्या कर रहा हूँ, पहले स्टेप में जान के सेपरेट कर लेता हूँ, -π/2 ये सारे सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x cos x, दिस इज सेपरेटेड, प्लस -π/2 से π/2, दिस इज योर tan की पावर 5x प्लस अगेन -π/2 से π/2, just 1 dx, राइट। तो आप यहाँ पे बस चेक करते चलो ऑड है इवन है, अगर ऑड है तो भाई सीधा जीरोस की जगह कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर नहीं है तो उसको ऑड आ रहा डबल है, करके कर लो आप इजीली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला वाला आएगा ऑड, कैसे, आप f ऑफ -x डाल के देखो इसमें, जब -x डालोगे ना बेटा ये इसके बराबर आएगा, और ये कंडीशन किसकी है, ऑड की, और आप अगर ये ऑड है तो सीधा सीधा 0। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इसको यहाँ पे पुट करके देखो -x, तो ये आप देखोगे ये भी आपका ऑड ही आ रहा है फंक्शन। ये वाला देख लो यहाँ पे, अगर आप -x पुट करते हो तो ये -f ऑफ x के बराबर आएगा, तो ये भी ऑड आ गया, तो ये भी 0 हो गया। ये देख लो भाई ये भी ऑड आ रहा है, ये भी 0 हो गया।
अब ये तो नहीं आ रहा है ऐसा, ये तो सीधा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में क्या डालोगे आप, इसमें डाल दोगे दैट इज एक्स, एक्स डाला, ये पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन एक्स है, तो देख लो भाई पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, ये लिमिट पुट करोगे तो आई होप आंसर इसका आ रहा है। पाई बाय 4 है ऑप्शन के अंदर, पाई बाय 4, पाई बाय 4 है नहीं, एक सेकेंड सारी चेक कर लेते हैं हम लोग। आप देखो पाई बाय 4, एक मिनट, 1 आ रहा है ना, एक्स पाई बाय, आइडेंटिटी मैंने ठीक लिखी है, सॉरी यहाँ पे देख लो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 है ना, तो दैट इज पाई हो जाएगा आंसर, और ये आपका ऑप्शन में मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी से, राइट। दिस इज, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आप वही आइडेंटिटी लगा दो भाई, a माइनस एक्स वाली जो मैं बता बता के थक गया हूँ। तो ये है आपका, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी इससे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।